हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं और कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। ठीक है, सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन। कोवेलेंट बॉन्ड हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम्स ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एटम्स के बीच में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डेवलप होता है। जैसे अगर हम ये देखें कि ये बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, तो इसके लिए हमें पहले कुछ एटम्स के एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके के शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और के शेल में मैक्सिमम हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन किसी के भी साथ जब शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, जिससे इसके पास शेयर करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में हो जाए और ये स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 होगी। तो क्लोरीन एटम किसी के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा अपने एम शेल में से, जिससे कि शेयरिंग के बाद इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 26 हो जाएगी। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एल शेल में से ऑक्सीजन किसी के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। इसी तरह से नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 25 होगी। तो नाइट्रोजन अपने 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम्स के साथ शेयर करेगा और ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, यानी कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की टेंडेंसी रखेगा। अब अगर 2 एटम्स आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तो उससे जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है उसे कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यानी कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम्स के बीच में डेवलप होगा जब 2 एटम्स आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें। जैसे अगर हम देखें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम्स आपस में अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं। इससे इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इस तरह से जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम दिखाते हैं यहाँ पे एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से क्लोरीन मॉलिक्यूल को देखें, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 हो जाएगी। तो क्लोरीन के दोनों एटम्स अपने अपने 7 में से एक एक इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेंगे और इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। ऐसे शेयरिंग के बाद इस क्लोरीन एटम के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। हम कहेंगे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम। यही एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ऐसे ही अगर अमोनिया की फॉर्मेशन देखें, तो अमोनिया में नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 725, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। तो ये नाइट्रोजन एटम जो सेंटर में है, ये 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, जिसे हम डॉट और क्रॉस से दिखा सकते हैं। अगर आप नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स डॉट से दिखाते हो तो हाइड्रोजन के क्रॉस से दिखा सकते हो, अदरवाइज आप दोनों के डॉट से भी दिखा सकते हैं। 3 शेयर करने के बाद नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे रह जाते हैं, जिसे हम कहेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और इसे हम दिखा सकते हैं कि नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से है। इसके आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स चाहो तो दिखा सकते हो यहाँ पे। ऐसे अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाएगी, NH3 अमोनिया होता है। ऐसे अब आ जाते हैं कार्बन पे। मीथेन कार्बन का एक कंपाउंड है जिसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2,4। तो कार्बन क्या करेगा, सेंटर में कार्बन होगा और अपने 4 कॉर्नर्स पे ये 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। कार्बन के पास जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ इस तरीके से शेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा हर हाइड्रोजन एटम का, इस तरीके से। ठीक है, अब एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम एक बॉन्ड दिखाते हैं। तो इस तरह से कार्बन के अराउंड 4 कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएंगे। ये मीथेन की फॉर्मेशन होगी जिसमें कार्बन के अराउंड 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है,
तो ऐसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसी में एक एग्जाम्पल है आपकी बुक में S8 का, S8, ठीक है। S8 को हम सिंपल वे में दिखा सकते हैं रिंग के फॉर्म में, कि रिंग में हम 8 एटम्स सल्फर के दिखाएं। अब सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 286 होती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो हर सल्फर का एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा एडजेसेंट एटम के साथ। जैसे इस सल्फर के बारे में हम देखें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने इधर इसके एक के साथ शेयर किया, ऐसे दूसरा इलेक्ट्रॉन इस साइड में इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसने शेयर किया। तो ऐसे ही सारे जो सल्फर के एटम्स होंगे रिंग में, वो इस तरह से अपने दोनों साइड में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, यानी कि एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। अब आप शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना चाहो तो कहीं से भी ऐसे दिखा सकते हो कि इस वाले सल्फर एटम ने दोनों साइड में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका भी है, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन इस साइड में है। तो ऐसे ही हम दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर रिंग की फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। इस तरह से सल्फर मॉलिक्यूल ने रिंग फॉर्म किया है। अब सभी सल्फर एटम्स ने अपने 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, इनके पास 4-4 इलेक्ट्रॉन्स बचे रह जाते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आप इनके लोन पेयर के फॉर्म में दिखा सकते हैं। हर सल्फर के पास 4-4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप हर रिंग में देखोगे कि 8 इलेक्ट्रॉन या ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। सभी सल्फर एटम्स के पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स थे। अब हम देखते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है एटम्स के बीच में 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से, ठीक है। जैसे O2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देखें तो O2 में 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, दोनों की ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2-6 होगी। दोनों को ही 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ऑक्सीजन के दोनों एटम्स क्या करेंगे कि 2-2 इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने शेयर कर लेंगे और 4-4 इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में रह जाएंगे। 2-2 शेयर करने के बाद दोनों ही ऑक्सीजन एटम्स के पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिखाते हैं, यहाँ पे 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनके लिए डबल कोवेलेंट बॉन्ड दिखाएंगे। तो इस तरह से O2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही अगर CO2 मॉलिक्यूल देखें हम, CO2 की फॉर्मेशन, तो CO2 में कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन एटम है जिसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें सेंट्रल एटम कार्बन होता है, इसके दोनों साइड में आप 2 ऑक्सीजन के एटम्स दिखा सकते हो। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे लोन पेयर के फॉर्म में। ऐसे ही दूसरा जो ऑक्सीजन एटम है ये भी कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसके पास 4 लोन पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। दोनों के साथ, दोनों ऑक्सीजन एटम्स के साथ कार्बन ने जब अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही ऑक्सीजन ने जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आप ऐसे दिखा सकते हैं बॉन्ड में कि कार्बन का यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और लेफ्ट साइड में भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं आपके डबल कोवेलेंट बॉन्ड के। इसी तरह से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो इसमें 2 एटम्स के बीच में 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। 2 एटम्स आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। जैसे N2 की फॉर्मेशन देखें अगर हम, तो N2 में नाइट्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2-5। तो दोनों नाइट्रोजन एटम्स को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो दोनों आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेंगे एंड आफ्टर शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी लेफ्ट विद 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ईच नाइट्रोजन एटम। इस तरह से अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का
शेयरिंग के बाद यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और इस वाले नाइट्रोजन का भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता है। इसे हम दिखा सकते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे ही अगर कार्बन कंपाउंड्स में देखें तो C2H2 ये इथाइन का फॉर्मूला होता है, C2H2। इसमें 2 कार्बन के एटम्स हैं और 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। हाइड्रोजन के बारे में आपको पता है कि ये एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता, तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे कार्बन के पास, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास, तो 4 में से दोनों ही कार्बन अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा और जो 3 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास बच जाएंगे वो ये आपस में शेयर करेंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करता है, ऐसे ये वाला हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेगा और जो इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे वो ये आपस में शेयर कर लेंगे। एंड आफ्टर शेयरिंग ऑफ 3 pairs of electrons between carbon atoms, each carbon atom completes its octet। दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसे बॉन्ड में दिखाना चाहो तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, इस तरह से तीनों बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है।